स्वागत है आपके YouTube चैनल जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। या सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो उसके देने वाले थे जीन पियाजे। अगर देखते हैं, जीन पियाजे वो स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1886 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। जब ये 22 वर्ष की आयु में थे तब उन्होंने जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी, मात्र 22 साल की उम्र में। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन माननीय जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। संज्ञान आता है, इन्होंने बताया संज्ञान। तो संज्ञान से क्या समझते हैं हम? संज्ञान होता है प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत या फिर बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, उसे हम संज्ञान कहते हैं। संज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से अवधान हैं? तो इसके अंतर्गत है ध्यान केंद्रित करना, स्मरण, चिंतन, कल्पना, अधिगम, वर्गीकरण, समस्या समाधान, निरीक्षण, संप्रत्ययकरण मतलब होता है विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षकरण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संज्ञान में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। यह सभी क्रियाएं परस्पर अंतः संबंधित होती हैं। ये परस्पर अंतः संबंधित होती हैं। तो जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसी कारण उन्हें हम जीन पियाजे को हम विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। यानी अगर पूछते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माननीय जीन पियाजे महोदय जी थे। ठीक है, इसमें आगे क्या है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास कब प्रारंभ होता है? विकास हमेशा गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, जो हमारा वृद्धावस्था तक चलती है। यानी जब तक इंसान मर नहीं आता तब तक वह विकास करता है। संज्ञान विकास क्या होता है? तो संज्ञान विकास होता है शैशवावस्था से प्रारंभ होकर यह जीवन पर्यंत चलता है, इसे हम संज्ञान विकास कहते हैं। ठीक है, बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया था। यानी पियाजे महोदय ने अपने ही बच्चे के ऊपर इन्होंने सारे प्रयोग किए। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने यह सिद्धांत जिस सिद्धांत की प्रतिपादन किया उसे हम जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से हम उसे आज जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पियाजे के अनुसार क्या था कि बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है। किसी भी बालक में उसकी जो विकास होती है यानी बुद्धि का विकास होता है वह उसके जन्म के साथ ही जुड़ जाता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को रोकने संबंधित योग्यता, जैसे क्या होता है जब कोई बच्चा पैदा हो तो क्या करता है? चूसना होता है, देखना होता है, वस्तुओं को पकड़ना होता है या फिर वस्तुओं तक पहुंचना होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उंगली अगर उनके सामने करो तो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज़ को आप उनको दो तो उसको खाने लगते हैं, मुंह के अंदर डालने लगते हैं। यह उनकी प्रवृत्ति होती है, आदि को लेकर पैदा होता है। यह बच्चा हमेशा इसी चीज़ को लेकर पैदा होता है। परंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, ठीक है, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी बाडी क्रियाओं का दायरा भी बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता जाता है। शैशवावस्था में उसके बहुत बचकाने कार्य होते हैं। ठीक है, किस देखकर रोना हो गया, हंसना हो गया, जिसको पहचानता है उसको देखकर हंसता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति के गोद में बच्चा जाता है तो बच्चा वहाँ पर रोने लगता है। ये सब क्रियाएं बच्चे के शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा है
पियाजे के अनुसार बालकों के सृजनात्मक कार्य विधि की दो विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन सी विशेषता है? नंबर 1 है संगठन और नंबर 2 है अनुकूलन। संगठन क्या होता है? संगठन से तात्पर्य बौद्धिक सूचना को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं की बौद्धिक संरचना का निर्माण करता है जो वातावरण में सामाजिक का समायोजन करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, संगठन का मतलब किसी भी बौद्धिक सूचना को एक सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने को हम संगठन करते हैं। जो अपने हिसाब से जिस कार्य को करते हैं उस हिसाब से हम उसको यूज करना ही कहलाता है संगठन। नंबर 2 हमारा है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन की प्रवृत्ति बालकों में जन्मजात होती है, एडॉप्टेशन बोलते हैं। अनुकूलन को क्या बोलते हैं हम? एडॉप्टेशन बोलते हैं। तो जो एडॉप्टेशन होता है यह बच्चों में जन्मजात पाई जाती है। ठीक है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थिति स्थापित करना अथवा वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। जिसे अगर कोई बालक है, छोटा बालक है, अगर वो गांव में रहता है, अगर उसको हम शहर में शिफ्ट कर दें तो वह उसके खिलाफ अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। इस प्रकार होता है। तो जो अनुकूलन होता है यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आत्मसातकरण और दूसरा होता है समायोजन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इनके अवस्थाओं के बारे में। तो बालकों में बुद्धि के इस प्रकार की क्रमिक विकास को पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रजनित गामक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं। नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट में हम जो पहली अवस्था इसकी है संवेदी गामक अवस्था। तो संवेदी गामक अवस्था होती है वो जन्म से लेकर यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बीच इसको हम मानते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी आँख, नाक, कान के माध्यम से सीखता है। इसमें स्कीमा आता है। स्कीमा क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, स्कीमा का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। यह जीन पियाजे ने कहा था। स्कीमा के बारे में सबसे पहले किसने कहा? तो सबसे पहले जीन पियाजे ने ही कहा था। इसमें बच्चों में वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। मतलब भूख लगने के स्थिति में बालक को रोक कर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उसी के लिए वह अस्तित्व बन जाता है। जिस चीज़ को नहीं देखता है उस चीज़ के लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह हमारा संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। नंबर 2 करते हैं हम स्टार्ट। नंबर 2 क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे यह 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था तक होती है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौने से वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसे खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहते हैं। अगर पूछते हैं कि खिलौने की आयु जीन पियाजे ने किस अवस्था को कहा है, तो 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु को बोला है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत तो मानते हैं। इसमें बच्चा खिलौने से खेलता है। ठीक है, अगला, इस अवस्था में बालक वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्की भारी का ज्ञान होना, अक्षर लिखना, रंगों को पहचानना, माता पिता की आज्ञा मानना और उनकी मदद करना, फिर हेल्प करना आदि सभी क्रियाएं वह सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। ये मेन चीज़ है। बच्चा रंग पहचान लेता है, माँ बाप की हेल्प कर लेता है, उनकी बात मानता है, उनकी आज्ञा मानता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है, लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में वह तर्क वितर्क नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे हम अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक चीज़ और है, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना चाहता है। यानी जो 2 से लेकर 7 वर्ष के बालक होते हैं वो अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं।
इसे गिरोह की अवस्था भी कह देते हैं। इसलिए बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, जो प्रतीकात्मक खेल खेलता है, परंतु सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उस पर विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी बच्चा जहाँ रहता है वहाँ के बारे में देखता है कि वहाँ कौन कौन से क्रियाकलाप हो रहे हैं, उस क्रियाकलाप के बारे में देखने लगता है, सोचने लगता है, समझने लगता है कि ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ किसी और की है। उन सब चीज़ों के बारे में वह बच्चा सोचना, और धीरे धीरे उन सब चीज़ों से उसका भाषा का विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 3rd नंबर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम? तो इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी हम जाना कर चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ को रखेंगे हम, ये लकड़ी रखा, हमने पेन रखा, अभी पेन रखा और पेंसिल रखा, तो वह पेन और पेंसिल के बारे में बता देगा कि यह पेन है और यह पेंसिल है, यानी उसके बारे में वह विभेदीकरण करना सीख लेता है और उसके बारे में सोचना भी वह स्टार्ट कर लेता है। इसीलिए हम मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जानने लगते हैं। वह बच्चा जो होता है वह आरोही और अवरोही क्रम समझने लगता है, यानी घटते क्रम और बढ़ते क्रम को भी वह समझना स्टार्ट इस उम्र में कर लेता है। इस अवस्था में बालक दिन, ठीक है, क्या होता है, दिन, तारीख, समय, ठीक है, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है कि आज कौन सा डेट है, कल कौन सा डेट था, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज हो जाता है। बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास इसी में हो जाता है। अगला हमारा है और आखिरी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 वर्ष से आगे की अवस्था होती है, यानी 11 वर्ष के बाद की अवस्था क्या कहलाती है, यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने एवं निर्णय करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। मतलब इसमें क्या हुआ, औपचारिक संक्रियात्मक में, कि जो बालक होता है अगर उसके सामने कोई कठिनाई आती है तो वह उस कठिनाई से जूझने के लिए या फिर उस कठिनाई से लड़ने के लिए आज सभी क्रियाएं वह करने लगता है, जिससे वह बच सकता है और हर एक चीज़ के बारे में सोचता है, चिंतन भी करता है। ठीक है, अपने मानसिक योग्यताओं का उसमें ढंग सही रूप से प्रयोग करना भी वह सीख लेता है, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, यह हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था थी, जिसको हमने आपको पढ़ा दिया है।